बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम पिछले लेसन्स का ओवरव्यू पेश करेंगे। तो ओवरव्यू में ये है कि अब तक ईगल पॉइंट में जो कुछ भी हमने किया हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या अब तक किया हुआ है। तो ईगल पॉइंट में सबसे पहले हमने नोट सेटिंग की थी। नोट सेटिंग जो है ना, ईगल पॉइंट में सिस्टम में जाके नोट फील्ड कोड लाइब्रेरी में इधर से जाके इधर से इसकी सेटिंग होती है। जो पॉइंट्स हम इंपोर्ट करते हैं ईगल पॉइंट के ज़रिए ऑटोकैड में, तो उसकी शेप किस तरह होनी चाहिए, उसका साइज़ किस तरह होना चाहिए, उसके लेयर्स क्या होने चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इधर इसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट हमने फिर क्या किया था, हमने ईगल पॉइंट में प्रोडक्ट्स में जाके डेटा ट्रांसफ़र में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया हुआ था। जो सर्वे पॉइंट्स हम साइट से हमें मौसूल हो जाते हैं, सर्वर हमें प्रोवाइड कर देता है, और उस पॉइंट्स को हम फिर एक्सेल के ज़रिए और ईगल पॉइंट के ज़रिए उसमें लाते हैं, ऑटोकैड में लाते हैं। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स में जाके डेटा ट्रांसफ़र में, और उसके बाद इधर से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र है। डेटा ट्रांसफ़र की जो मेन्यू है इस तरह आ जाती है। तो फिर उसके बाद हम इसमें क्लिक कर देते हैं, इंपोर्ट अगर फ़ाइल करनी हो तो इधर से हम इंपोर्ट कर देते हैं। जब और अगर एक्सपोर्ट कर दी हो तो इधर से डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस भी किया हुआ है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह विंडो मेरे पास आ गई। इसकी सेटिंग भी की हुई है हमने ऑलरेडी, ये हमने कर दिया। पॉइंट्स हमारे इंपोर्ट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने किया था सरफेस मॉडलिंग का। प्रोडक्ट्स में मॉडलिंग में, सरफेस मॉडलिंग में हमने किया था सरफेस मॉडलिंग। मेन जब हम पॉइंट्स हमारे पास ऑटोकैड में आ जाते हैं तो उसके बाद हम उसको एक सरफेस बनाते हैं, आपस में वो मिल जाते हैं, उसकी ट्रायंगुलेशन करनी पड़ती है। तो एक सरफेस ही आपके पास बन जाती है 3D लाइंस की। तो उसके साथ आपकी जो जिस जगह पे आपको पॉइंट्स ना हो तो आप उस जगह का एलिवेशन भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सरफेस मॉडल में जाके, ये मेन्यू आ गई थी इधर सरफेस मॉडल की। उसके बाद इसमें हमने मैनेज सरफेस मॉडल किया हुआ था, तो हमारे पास ये मेन्यू आ गई। फिर हमने इधर न्यू कर दिया था और मॉडिफाई से इस तरह की विंडो विंडो हमारे पास आ गई थी। इसमें हम कंटूर सेटिंग भी कर सकते थे, मतलब उधर से कंटूर्स की जो इंटरवल है वो चेंज कर सकते हैं, और ट्रायंगुलेशन भी कर सकते हैं इधर से। तो ट्रायंगुलेशन का तो यही है, नेक्स्ट है इसके बाद। अच्छा, ट्रायंगुलेशन में हमने पहले, जब ये हमने सरफेस मॉडल पिछले में बना लिया था, फिर हम इधर ट्रायंगुलेशन में आ गए। तो ट्रायंगुलेशन में हम सरफेस मॉडल में गए। तो सरफेस मॉडल के बाद हम इधर से सेटिंग हमने कर दी ट्रायंगुलेशन की। ठीक है, जो मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन, तो इस तरह की ट्रायंगुलेशन की ऑटोमेटिकली जो लेंथ है वो 100 है, मतलब लेकिन जब हम अगर उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं इधर से, हम उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इसी तरह ये तो हमने ये किया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट, जब हमारी ट्रायंगुलेशन हो गई थी, उसके बाद हम चले जाते हैं कंटूर्स पे। तो कंटूर्स भी सरफेस मॉडलिंग में और इधर ही है, कंटूर्स में है सरफेस मॉडलिंग कंटूर। उसके बाद मेक इंटरमीडिएट एंड इंडेक्स इंटरवल, इस पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह की विंडो आ गई। तो इसकी अगर हम सेटिंग करते हैं तो इधर सेटिंग करके, तो इधर से हमने जो कंटूर्स के इंटरवल है वो चेंज किया, इधर से हमने स्मूथिंग फैक्टर दिया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चले गए एनोटेशन पे। कंटूर्स की जो एनोटेशन है वो हमने की है। ट्रायंगुलेशन जो सरफेस है उस पे हमने कंटूर कर ली। तो कंटूर्स के बाद हमने उस पे उसकी एनोटेशन करनी है। जिस जगह कंटूर्स गया हुआ है उसके ऊपर से उसका लेवल है वो आ जाएगा। तो जब हम कंटूर्स में जाते हैं, सरफेस मॉडल में, कंटूर्स में, एनोटेशन में, तो इस तरह की विंडो आ जाती है।
तो इस तरह जब हम अप्लाई करते हैं, इधर से इसकी सेटिंग भी होती है डिफरेंट, तो अप्लाई कर लेते हैं तो उसके ऊपर एनोटेशन आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारा सरफेस बन जाता है, कंटूर्स हो जाते हैं, हमारे पास सरफेस रेडी है उस पे रोड ड्रा करने के लिए। तो रोड ड्रा करने के लिए हमें सब प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। सब प्रोजेक्ट जो है ईगल पॉइंट में, अगर आपके पास एक सेंटर लाइन हो तो उसका एक सब प्रोजेक्ट बनेगा। रोड की जो मेन सेंटर लाइन होती है जिसकी बेस पे हम रोड डिज़ाइन करते हैं, तो इसी तरह जितने भी सेंटर लाइंस आप बनाएंगे उसके सब प्रोजेक्ट अलग-अलग बनेंगे। तो मैंने पहले एक ही बनाया हुआ है। तो हम ईगल पॉइंट में प्रोडक्ट्स में रोड कैल्क में आ जाते हैं, इधर क्लिक करते हैं और इधर न्यू करके, या उधर से आपको एक ऑप्शन दिखाएगा येस और नो का, आपने येस करना है तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाती है जी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि इसमें हम सेंटर लाइन कैसे ड्रा करेंगे। तो सेंटर लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो डिज़ाइनर का डेटा है वो मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ना भी हो आप इधर से ड्रा कर सकते हैं, खुद ही आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इधर से हम आ गए अलाइनमेंट में, एडिट डेटा में आ गए, तो ये विंडो खाली थी। फिर इधर से हमने न्यू कर लिया, न्यू में से इधर हमने ईस्टिंग और नॉर्थिंग जो सेंटर लाइन की है वो अप्लाई कर दी, तो इधर ये टेक्स्ट आता रहा। तो जब पीआई पॉइंट्स के एलिवेशन हमने इधर पुट कर लिए तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई विदाउट करो, ठीक है। और उसमें हमने फिर उसके बाद इधर जो कर्व का रेडियस था तो हमने इधर उसमें लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी अलाइनमेंट बन गई। अभी यहाँ तक हमने कर लिया था कि सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो फिर उसके बाद हमने उसका ऑफसेट लगा दिया था, जो हमारी रोड की सेंटर लाइन थी उसका हमने ऑफसेट लगा दिया था। रोड का एज है या शोल्डर एज है, कितने ऑफसेट पे होना चाहिए सेंटर लाइन से, तो इधर से आप स्टेशन बाय स्टेशन भी ऑफसेट दे सकते हैं, कम हो या ज़्यादा हो या सेम हो, हमने सेम ही दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट हमने किया हुआ था एनोटेशन का। एनोटेशन के लिए प्रोडक्ट्स में जाके, ईगल पॉइंट में प्रोडक्ट्स में जाके ड्राफ्टिंग में फिर हमने एनोटेशन की थी। ड्राफ्टिंग में चले गए, फिर हमने अलाइनमेंट एंड स्टेशनिंग की थी। ये एनोटेट की जो मेन्यू है इसमें। तो जब हमने इधर से अप्लाई किया हमारे पास इस तरह की विंडो आ गई। उसकी सेटिंग पे हमने क्लिक किया, इधर से हम अलाइनमेंट की एडिट सेटिंग कर सकते हैं। इधर से हम जो अलाइनमेंट के ऊपर हम टेक्स्ट एनोटेट करते हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसकी सेटिंग के लिए आपके पास डिफरेंट वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि आपने पीसी को क्या टेक्स्ट देना है, क्या कलर देना है, क्या लेयर देना है, पीटी को क्या देना है, या आपने स्टेशन कितने इंटरवल पे रखना है, या उसकी जो वो है टेक्स्ट है उसकी हाइट किस तरह रखनी है, उस टेक्स्ट को अलाइनमेंट के पैरेलल रखना है या परपेंडिकुलर रखना है। तो सारी सेटिंग इधर से कर सकते हैं। तो ये भी हमने किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद हमने एक पॉलीगॉन सा बना के उसके अंदर एरिया को एनोटेट किया हुआ था। ये एनोटेट में एरिया पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आप लोगों के पास आ जाएगी। इसकी सेटिंग इधर से होती है, इस तरह की विंडो आ जाएगी जब आप लोग सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इधर से न्यू स्टाइल बना के उसको एडिट भी कर सकते हैं और इसी पुराने को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जब आप पॉलीगॉन बनाएंगे उसको सेलेक्ट करेंगे इधर से, तो उसके अंदर आपका एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली जो प्लाट हम ड्रा करते हैं तो अक्सर उसका एरिया उसके अंदर एनोटेट करना पड़ता है, तो वो हम इधर से करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट की तरफ। जब एनोटेट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट की तरफ आप आते हैं तो इधर लाइन करो वगैरह की स्पाइरल की सेटिंग की जो एनोटेशन है वो सेटिंग इधर से होती है। आप क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की आ जाएगी। इधर न्यू स्टाइल भी बन सकता है, इधर से एडिट भी हो जाता है, और इधर से लाइन करो वगैरह इधर से एडिट हो जाती है।
उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स हमें एक जगह की चाहिए है, तो उसको हम क्लिक करेंगे, एनोटेट में कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। फिर इधर हम क्लिक करेंगे तो इधर से जिस जगह का भी आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप उधर क्लिक करेंगे तो कोऑर्डिनेट एनोटेट हो जाएगी। इसकी सेटिंग भी इधर से होती है। आपने लेयर चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है टेक्स्ट का, तो वो इधर से हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कर्व की तरफ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में जो हमने सेटिंग की थी वो इधर भी शो की हुई है, लेकिन यह है कि ये इंडिविजुअल कर्व की सिर्फ एनोटेशन है। एनोटेट में एनोटेट कर्व पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। सिंगल पे वो सिंगल कर्व की जो एनोटेशन है वो हो जाती है, मल्टीपल पे मल्टीपल की हो जाती है। तो इस हिसाब से जब आप इधर क्लिक करके कर्व को सेलेक्ट करेंगे तो उसी कर्व के हिसाब से, अगर सिंगल हो तो सिंगल, इधर सेटिंग कर दे हैं तो इस तरह की विंडो आ जाती है। इधर से एडिट हो जाती है जो इसकी सारी सेटिंग है, एनोटेशन की जो सेटिंग है उसका, वो इधर से हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं लाइंस की तरफ। लाइंस एनोटेशन की जो हमने की थी वो उसको हमने एनोटेट किया था लाइन को इंडिविजुअली और मल्टीपल करके। तो इधर हमने क्लिक किया तो इस तरह की विंडो आ गई। सेटिंग, ये सारी सेटिंग वही है कि सेटिंग है, लेकिन बार बार दिखा रहे हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में जो सेटिंग थी वो इधर बार बार दे, इधर से हम इसकी सेटिंग इंडिविजुअली कर सकते हैं जो हमने की थी। सो अब तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।